वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला सर में। और आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.2, फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, जिसको अपन ने अभी न्यू सिलेबस में काट कर 1.3 से काट कर 1.2 बना दिया गया है। ठीक है ना, फर्स्ट ही चैप्टर है, 1.3 को काट के 1.2 बना दिया गया, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और पिछली वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 1.1 भी करी थी। ठीक है ना, अब करेंगे 1.2। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन को ये सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्या। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रूट में आने वाली सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना, रूट में जो भी संख्या आई है वो अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन अपन को इसमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है क्या। तो पहले अपन क्या करेंगे, रूट 5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और फिर उसे अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसमें लिखा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो अपन करेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे कि माना कि, क्या मानूं, कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया मैंने कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसका मतलब रूट 5 इक्वल टू क्या हो गया, पी बटा क्यू। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या किसके फॉर्म में रहती है, पी बटा क्यू के रूप में रहती है। ठीक है ना, तो अपन ने रूट 5 को पी बटा क्यू के बराबर मान लिया, क्योंकि मैंने बोला ना भी कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखेंगे नियम, जो नियम लागू होता है। क्या है वो, कि पहले तो जो पी वह क्यू है ना, वह सहभाज्य होना चाहिए, सहभाज्य है। ठीक है ना, और यहाँ पे लिखना है कि क्यू नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी, ये तो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस सी एफ क्या होना चाहिए, हमेशा एक होना चाहिए। ठीक है ना, एक आना चाहिए एस। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो इसको इसके बट्टे में 1 मानना है और यहाँ पे वज्र गुणा करना है। रूट 5 को गुणा कर देंगे क्यू से और 1 को कर देंगे पी से। तो 1 को जब पी से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पी आएगा। और रूट 5 को गुणा करेंगे क्यू से तो कितना आएगा, रूट 5 क्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर माने कि स्क्वायर करने पर। ठीक है, तो पी का स्क्वायर करा तो कितने हो गए, पी स्क्वायर। ठीक है, और रूट 5 क्यू का स्क्वायर करा तो रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर रहेगा। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। रूट से स्क्वायर हट गया और क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जो पी स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 5, क्यू स्क्वायर आ गई क्या। इसका मतलब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अगर ये स्क्वायर इस तरफ आ जाए या रूट में चले जाए वहाँ पर, तो P तो 5 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब स्टेप नंबर 2। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप में तो इतना कर लेना, तो सेकंड स्टेप में अपन को क्या करना है कि अपन को मानना है P इक्वल टू 5R। ठीक है, जितना भी अपन ने यहाँ पर ऊपर लिखा होता है इसके पास में, इसकी जगह यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर में अपन या कोई भी चर पद में कोई सा भी मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, P Q R S T जो भी मान सकते हैं। ठीक है ना, क्यों तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने R मान लिया। ठीक है ना, अब वही लाइन जो ऊपर लिखी थी कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं अपन, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो P का वर्ग करेंगे तो P
स्क्वायर इक्वल टू 5r का स्क्वायर करेंगे तो 5r का होल स्क्वायर, p का तो p स्क्वायर, 5 का 25 और r का r स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर की अपने पास वैल्यू है क्या? पी स्क्वायर की वैल्यू है क्या अपने पास? हाँ है, पी स्क्वायर की वैल्यू जो अपन ने ऊपर निकाली थी, पी स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये रही पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 5 क्यू स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर की वैल्यू ये लिख देंगे अपन नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखने पर पी स्क्वायर का मान लेने पर, ठीक है, पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर आ गए 25 आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 5 गुणा में उधर जाके भाग में, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25 आर स्क्वायर अपॉन बट्टे में 5, 5 से काटो, 5 से कम 5, 5 पंजे 25, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 आर स्क्वायर। इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्यों भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो अपन यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइन लिखेंगे कि P वह क्यों दोनों 5 से विभाजित है, ठीक है, P और Q दोनों क्या है? 5 से विभाजित है, यानी HCF कितना आ रहा है? HCF आ रहा है 5, लेकिन अपन को HCF कितना चाहिए था? अपन को HCF 1 चाहिए था, जो 1 नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा HCF नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अपना HCF 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई है, हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई है। ठीक है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारी जो अवधारणा विरोधाभास कैसे प्रकट हुई, मैं आपको बता दूं कि जो अपन ने पहले माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो अपनी भाषा गलत हुई है। अगर √5 एक परिमेय संख्या होती तो उसका HCF 1 आता, ना कि 5 आता। ठीक है ना, इसलिए अपन ने लिखा है अतः हमारी अवधारणा, जो हमारी सोच थी, वो विरोधाभास मतलब गलत प्रकट हुई है, अर्थात √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में? √5 से क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन नंबर करेंगे सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड अगले पेज में करते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो अपन को ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वही लाइन। ठीक है, ये एक तरीका है लिखने का इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में बहुत पहले पूछे जाते थे, फिर इन्होंने पूछना बंद कर दिया था, अब वापस ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। इस बार अगर फर्स्ट चैप्टर में बहुत क्वेश्चन है, एक्सरसाइज जैसे दोनों एक्सरसाइज वो कट हो गई है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस बार आएगा। तो ये एक तरह के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, ये सारे के सारे 5 के 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से अपन को एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता दूंगा। तो उससे पहले अपन ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन में जो तरीका है ना वो सेम ही है, जो लाइनें हैं वो सेम है, जो बीच का जो कुछ पार्ट है वो चेंज हुए हैं, इधर उधर हो गए, और सारी की सारी जो नीचे की लाइन है और जो ऊपर की लाइन है माना की वगैरह वो सारी की सारी सेम है, एक जैसी की जैसी। ऐसे अपन क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कि माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। पहले भी अपने √5 को भी ये माना था, ठीक है, और 3+2√5 को भी ये मान रहे हैं। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपन ने पुराना करा था कि 3+2√5, अगर इसको अपन ने परिमेय संख्या मान लिया है तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा P/Q के बराबर। यहाँ पे लिख देंगे अपन वो अपना वाला नियम कि क्या है कि P वह Q क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है ना। जो Q क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0, और HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सारे के सारे, यहाँ पे जो 3 है वो प्लस में है, उधर चले गया तो माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2√5 इक्वल टू P/Q माइनस के 3, ठीक है। और जो दो है वो √5 गुणा में है, उधर यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो √5 इक्वल टू P/Q माइनस 3 अपॉन बटा 2, ठीक है। और अपन ने जस्ट अभी पहले ही सिद्ध करा था कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटती है तो परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं तो परिमेय संख्या ही आती है। तो ये थोड़ा अलग है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा चेंज जाएगी लाइनें, ठीक है, ये इसमें चेंज जाएगी। अपन यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई है, ठीक है। अर्थात 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3+2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन को करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। अब इसमें 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए अपन को। लिखा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है ना, ये सिद्ध करना है अपन को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2, क्या दिया हुआ है, 1/√2। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट करेंगे 1/√2, ठीक है। तो वही आंसर यहाँ पर क्या कि माना कि वही लाइन अपनी, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा, P/Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना लिख देंगे अपन नियम, P वह Q क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य यानी Q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1,
ठीक है। और यहाँ पर अपन लिखेंगे, अब देखो अगर मैं रूट पी को गुणा करूँ, रूट 2 को गुणा करूँ पी से, तो पी यहाँ पे रह जाएगा, क्यू अकेला यहाँ पे रह जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको संख्या को पलट देंगे ताकि ये एकदम बराबर हो सके, जैसे अपन लिखते हैं वैसे क्वेश्चन हो सके। ठीक है, क्या ऐसे करने पर, जैसे तो पलटने पर, ठीक है, संख्या पलटने पर या दोनों पक्ष पलटने में, जो भी आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो आप। रूट 2 तो ऊपर चले जाएगा और एक आ जाएगा नीचे, इक्वल टू पी कहाँ चले जाएगा, क्यू चले जाएगा ऊपर और पी चले जाएगा नीचे। ठीक है, और रूट 2 अपन को पता है एक परिमेय संख्या है, तो अपन ये लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो रूट 2 इक्वल टू पी बटा क्यू। ठीक है, जब मैं सॉरी क्यू बटा पी। ठीक है, जो रूट जो नीचे एक था अपोने मैंने उसको हटा दिया, एक का भाग रूट 2 में देंगे तो रूट 2 ही आएंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है। अतः, अब आगे लिखेंगे अपन यहाँ पर, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई है अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप आराम से क्वेश्चन को देख लो, समझ लो। अगर आपको क्वेश्चन समझने में या देखने में कुछ भी तकलीफ आ रही है, ठीक है, तो आप वापस वीडियो को देखो, 1 बार 2 बार 3 बार आराम से वीडियो को देखो, ताकि आपको समझ में आ सके कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर सीधा सिंपल क्वेश्चन आता है कि रूट 2 रूट 5 रूट 3 रूट 7 रूट 11 जो भी आता है, तो उसका अपन को वो बड़ा वाला क्वेश्चन करना है, जैसे अपन अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उनको पी बटा क्यू मान के, फिर वर्ग लेके, फिर दूसरी संख्या के आर दूसरा चर पद मान के आर लेके, और फिर उन दोनों को ये लिखे कि पी क्यू स्क्वायर से विभाजित होता है, क्यू स्क्वायर से विभाजित होता है, ये करके इतना बड़ा करना है। ठीक है, अगर कोई सीधा सिंपल नंबर आ जाए और नंबर के साथ में कोई संख्या दे दे अपन को, जैसे 3+2√5 दी 1/√2 हो गया, तो अपन वो नॉर्मली जैसे अपन क्वेश्चन को करते हैं वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी तरह बड़े जो छोटा क्वेश्चन दे दे तो उसकी तरह करना है, और बड़ा क्वेश्चन दे दे तो इनकी तरह करना है, जैसे मैंने आपको भी करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 का सेकंड वाला। ठीक है ना, 7√5। अब इसको सिद्ध करेंगे अपन, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड 7√5 ये क्वेश्चन। ठीक है, अब वही अपना जैसे अपन करते आए हैं कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये माना था अपन ने, ये माना था। ठीक है, ये माना था अपन ने, है ना। आगे चलते हैं, अब मैं 7
√5 को किसके इक्वल टू लिख दूं, p बटा q के बराबर, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या माना है p बटा q के रूप में तो लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे अपना नियम कि p वह q सभाज्य है, ठीक है। इसका मतलब q नॉट इक्वल टू 0 और HCF कितना आना चाहिए अपना, आना चाहिए 1। आगे चलते हैं, 7 गुणा में उधर जाके भाग में भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा √5 इक्वल टू p बट्टा 7q, ठीक है। 7 गुणा में था, इधर जाके भाग में आ गया 7q, है ना। और √5 अपन ने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा 7q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट हुई है, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, ठीक है ना, अपन ने ये सिद्ध कर दी है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का अपना आखिरी क्वेश्चन 3 का 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 6 + √2, ठीक है। स्लो करते हैं ये भी क्वेश्चन करते हैं आगे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्या लिखा है, 6 + √2, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन अपना वही लाइन अपनी, माना कि मैं आपको करा के लाइन रटा दूंगा ताकि आपको ये लाइन याद हो जाए और आप इस लाइन को आराम से कर सकें इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 6 + 2√5 6 + √2 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। याद करो, अपन को क्या करना है, परिमेय संख्या तो मानना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। परिमेय संख्या मानना है और अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन को 6 + √2 को मैं किसके इक्वल टू मान लूँ, p/q के। यहाँ पे अपन नियम लिखेंगे, p वह q क्या है, सभाज्य है, इसमें q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 और HCF कितना होना चाहिए अपना, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो 6 अपने जो यहाँ पर प्लस में है उधर जाके माइनस में, यानी √2 इक्वल टू p बटा q माइनस के 6 आ गए, ठीक है। इसका मतलब हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और p बटा q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास
प्रकट हुई है, अर्थात 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ठीक है, तो आपका जो एक्सरसाइज है, जो आपकी एक्सरसाइज है 1.2 वो यहीं पे क्लोज होती है, समाप्त होती है। ठीक है, और अगर आपको जो पढ़ाया वो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में और वीडियो बनाने के लिए बोलें, और मेरी सारी और भी वीडियो हैं वो जाके देखो और उससे पढ़ाई करो। ठीक है।